अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक बार फिर से नए और बेहद गंभीर मोड़ पर जा पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जब तक तेहरान के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं होता तब तक अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी को हटाने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक सप्ताह पहले शुरू की गई ये नाकेबंदी ईरान की स्थिति को तेजी के साथ कमजोर कर रही है और इसका प्रभाव पूरी तरीके से तबाही जैसा ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस संघर्ष में अमेरिका रणनीतिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका है और उसकी स्थिति उनके पक्ष में है। दूसरी तरफ ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयानों को खारिज करते हुए आरोप लगा दिए हैं कि अमेरिका दबाव बनाकर और युद्ध विराम को तोड़कर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है जिसमें ईरान या तो झुकने को मजबूर हो जाए या फिर युद्ध दोबारा शुरू करने का बहाना मिल जाए। बता रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईरान किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि पिछले 2 हफ्ते में ईरान ने युद्ध की स्थिति के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत किया है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम बुधवार को समाप्त होने जा रहा है। आपको बता दें कि और इसी समय दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के तीखे बयानों ने वैश्विक चिंता को साफ तौर पर और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनावपूर्ण टकराव अब सीधे सैन्य चेतावनियों और खुली धमकियों के स्तर पर जा पहुंचा है। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि वह अमेरिका की किसी भी धमकी का कड़ा और तुरंत जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांड अली ने बयान देते हुए कहा कि ईरान की सभी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरीके से एकजुट है और किसी भी दुश्मन कार्रवाई या धमकी का तुरंत निर्णायक और बेहद मजबूत जवाब देने की स्थिति में है। उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि ईरान द्वारा दिए गए और हमलों को लेकर जो जवाब सामने आए हैं वो खतरनाक हैं और इजरायल को युद्ध विराम की मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बयान ने संघर्ष की वास्तविक स्थिति को और लेकर बहस छेड़ी। तो वहीं इसी बीच ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर अमेरिका नए हमले करता है तो तेहरान को 100% तैयार रहना होगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि अमेरिका आगे और बड़े हमले करने की क्षमता रखता है, लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद उन्होंने ये दावा कर दिया है कि ये कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने के बावजूद अमेरिका अभी तक अपने युद्ध के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। इन बयानों ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच तनाव सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं है बल्कि सैन्य स्तर पर लगातार गहरा रहा है। बता रहे और आने वाले समय में स्थिति किस दिशा में जाएगी ये पूरी दुनिया की निगाहों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है। अभी भी बंदरगाहों पर लगातार संकट के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। अमेरिका को ईरान की सैन्य चेतावनी के बाद जो चीजें हैं वो लगातार और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। इराक के ईरान समर्थित आतंकी समूह ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों पर सैकड़ों ड्रोन हमले किए हैं, जिससे तेल ठिकाने प्रभावित हुए हैं। हिजबुल्ला जैसे संगठनों के साथ मिलकर ये हमले काफी ज्यादा बड़े हैं। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और सऊदी के लिए नया बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो गया है। बता दें कि ये खतरा इराक के ईरान समर्थित शिया आतंकी समूह से है। इसमें कताइब, हिजबुल्ला और असेब अल हक का नाम प्रमुख है। आतंकी संगठनों ने 5 हफ्ते में सऊदी अरब पर लगभग 1000 ड्रोन हमले किए। इनमें से करीब आधे इलाके पर आपको बता दें कि जमीन से किए गए अटैक शामिल रहे। इन हमलों में सऊदी के यानुबू ऑयल हब की रिफाइनरी और पूर्वी इलाकों के तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया है और साथ में आपको बता दें कि सऊदी के तेल ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। सिर्फ सऊदी नहीं बल्कि कुवैत, बहरीन और यूएई भी इन हमलों से प्रभावित हुए। कुवैत के इकलौते सिविल एयरपोर्ट और बहरीन पर भी ड्रोन हमले हुए। इराक के अंदर कुवैत के आपको बता दें कि यूएई के दूतावास को भी निशाना बनाया गया। यह आतंकी संगठन ईरान की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान खुद भी अपने दुश्मनों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। इसके अलावा लेबनान का हिजबुल्ला और इराक का यह समूह साफ तौर पर मिल गया है। ईरान ने इन समूहों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इनके पास करीब 2.5 लाख लड़ाके हैं। इनके पास अरबों डॉलर का फंड है और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं, जिससे यह साफ तौर पर साबित हो जाता है कि अगर ये युद्ध में कहीं ना कहीं दाखिल होते हैं तो स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर हो सकती है।
तो सऊदी के सामने नई चुनौती जो है वो साफ तौर पर बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी के तेल ठिकानों पर हमले हुए। तस्वीरें आप देखिए, ये आपको बता दें कि जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस तरीके से जो लड़ाके हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे ही यहाँ पर बम गिराया जाता है, आपको बता दें कि तेल ठिकानों के पास ये बम की गिराने की जो कार्रवाई है वो देखी गई है। देखिए इस तरीके से वीडियो बाकायदा बनाई गई है दिखाने के लिए, और ये जताने के लिए कि हम कितने सक्षम हैं। जैसे बम नीचे जाता है और बम गिरता है तो एक बड़ा धमाका जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर होता है, भगदड़ मस्ती है, और अचानक से जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। यानी कि कुल मिला के नए दुश्मन जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच रियाद पर भी जो वार हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। अब आगे आपको बता दें कि अगर ये ग्रुप युद्ध में शामिल होता है तो 2.5 लाख लड़ाके इनके पास है, अत्याधुनिक हथियार इनके पास है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये ड्रोन के ऊपर साफ तौर पर कैमरा लगा हुआ था जिससे ये हमला रिकॉर्ड हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने सक्षम ये ग्रुप्स हो चुके हैं। अब जब ये युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो संकट निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं वो साफ तौर पर सऊदी के सामने एक बार फिर से खड़ी हो रही हैं। पोलैंड की सरकार रिजर्व में रखे सोना बेचकर हथियार खरीदने की साफ तौर पर तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। अगर प्रस्ताव पर आम सहमति बन जाती है तो पोलैंड की सरकार इस पर कदम उठा सकती है। पोलैंड रूस का करीबी मुल्क माना जाता है। आपको बता दें कि जिस पर पुतिन की सेना की नजर है। नाटो कंट्री पोलैंड को यूरोप का करीबी मानती है, जो इस वक्त युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सोने से हथियार खरीदने की जो बात आई है उसकी चर्चा मार्च महीने से शुरू हुई थी। पोलैंड केंद्र बैंक के गवर्नर ने एक बयान में इसके बारे में बताया था। इसके बाद ये चर्चा आग की तरफ फैल गई। पोलैंड के वित्त मंत्री का कहना है कि अभी सिर्फ इसकी चर्चा है, वास्तविक तौर पर कुछ भी फैसला लिया नहीं गया है। बता दें कि पोलैंड के भंडार में फिलहाल 550 टन सोना है। रिजर्व के मामले में पोलैंड पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर है, और इसके आपको बता दें कि साल के आखिर तक पोलैंड के पास 700 टन सोने का भंडार जमा हो जाएगा। पोलैंड सरकार की कोशिश है सोने का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया जाए। पोलैंड सरकार ने जो भी रक्षा बजट तैयार किया है, इसके मुताबिक हथियार खरीदने के लिए उसे $47 बिलियन की अतिरिक्त राशि जुटानी पड़ेगी। ये पैसा या तो उसे यूरोपीय देशों से कर्ज लेना होगा या उसे अपने राजकोष से निकाल कर देना होगा। दोनों ही फैसले लेना सरकार के लिए आसान नहीं है। सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, क्या सोने का जो दाम है उससे इसकी पूर्ति हो जाएगी, या फिर सोने की किसी और चीज में इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। पोलैंड पर रूस का अब तक कोई सीधा हमला नहीं हुआ है, लेकिन गलती से कई बार मॉस्को ने पोलैंड पर मिसाइल अटैक जरूर किया है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच साइबर युद्ध भी तेज है। कुल मिलाकर पोलैंड रूस के हिटलिस्ट में है। फरवरी 2026 में पोलैंड ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की थी। इसमें पोलैंड ने रूस के साथ भविष्य में बड़े युद्ध की संभावना जताई थी। पोलैंड ने लोगों से इसके लिए अभी से तैयारी करने के लिए साफ तौर पर कह दिया है। दरअसल पोलैंड को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके बाद ये चर्चा तेज हुई, और रूस का अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है, जिसके लिए पोलैंड पहले से ही तैयारी करता हुआ नजर आया है। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सामने आ रही है। दरअसल ट्रंप भी ईरान के साथ इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में समझौते होने की स्थिति में खुद भी शामिल हो सकते हैं। अभी ये साफ नहीं है कि वे प्रत्यक्ष रूप से आएंगे या फिर उनकी प्रेजेंस ऑनलाइन होगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी सूत्र ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है और बुधवार को होने वाली पूरी संभावना है कि इस बीच ट्रंप की वार्ता में शामिल होने का एक बड़ा अपडेट आ गया, क्योंकि अब ईरान ने भी इस्लामाबाद आने के लिए तैयारी कर ली है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम बुधवार को खत्म होगा। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना कम है। जब ईरान अमेरिका वार्ता में लगातार गतिरोध चल रहा है, तो इसी बीच ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उन्होंने दावा कर दिया कि ईरान को समझौता करना ही होगा। उन्होंने अपनी ताज़ा जानकारी और धमकी में ये कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो बम बरसेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बता दें कि ईरान ने इसके बाद अड़ियल रवैया जारी रखते हुए ये कहा कि खबर आ रही है कि वे अपने प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में शामिल होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत मिल गए हैं कि तेहरान इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा है। हालांकि इससे पहले तेहरान ने अमेरिकी कार्रवाई खासकर होर्मुज़ के पास उनके जहाज़ों को जब्त किए जाने के बाद बातचीत से पीछे हटने के संकेत दे दिए थे। दूसरी तरफ अमेरिका ने भरोसा जताया है कि पाकिस्तान में बातचीत तय समय पर पूरी हो जाएगी।
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें अभी भी अनिश्चितता लगातार में बनी हुई है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वह धमकियों के साए में किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेगा। ट्रंप ने दोहरा दिया है कि ईरान बंदरगाहों पर लगातार नाकेबंदी जारी रहेगी जब तक तेहरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता। इस स्थिति के बीच अगली वार्ता को लेकर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अमेरिका ने संकेत दे दिए है कि वे बातचीत के लिए अपना इस्लामाबाद भेजने के लिए जो उनका गुट है उसको भेज रहा है, जबकि ईरान की ओर से अंतिम फैसला नहीं लिया गया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान पहुंच सकता है, जहां इस संघर्ष को खत्म करने पर चर्चा होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। उनके साथ मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव और ट्रंप के दामाद जेड भी शामिल हो सकते हैं। संभावित उच्च स्तरीय दौरे को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी गई है। ईरान की तरफ से ये कुछ हलचल जो है वो साफ तौर पर देखी गई है, लेकिन उनकी भागीदारी शर्तों पर निर्भर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो हो सकता है। हालांकि उनका शामिल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या जेडी वेंस भी वार्ता में मौजूद रहेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सीज़फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब होने वाली संभावित वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है, क्योंकि यही बातचीत इस क्षेत्र में शांति की दिशा तय कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में एसोसिएट प्रोफेसर जोहरान का ये कहना है कि ईरान फिलहाल लड़ाई दोबारा शुरू करने से बचना चाहता है, लेकिन उसे ये लगता है कि वह मजबूत स्थिति में है और ज़रूरत पड़ने पर फिर से युद्ध के लिए तैयार होगा। उन्होंने ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा है कि वे अक्सर चेतावनियों और सख्त बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन असली स्थिति को देखना जरूरी है। खराजमी ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने रुख पर कायम है कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका में डेमोक्रेटिक ट्रंप की वार पावर काटने के लिए कुछ भी करने को वो तैयार हैं। बता रहे हैं कि डेमोक्रेट्स एक बार फिर वॉशिंगटन जाएंगे ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ चल रहे युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य चुप नहीं बैठ सकते। जब अमेरिकी सैनिक मोर्चे पर हैं तो वो अपनी जान जोखिम में डालेंगे।